हम बात करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के टॉपिक साइटोस्केलेटन के बारे में। तो जो साइटोस्केलेटन होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, साइटो और स्केलेटन। जहाँ साइटो का मतलब होता है सेल का, जैसे कि साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस। तो सेल के लिए अगर हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो साइटो बोलता है। स्केलेटन का मतलब हम जानते हैं कंकाल होता है। जैसे हमारी बॉडी को कंकाल की आवश्यकता होती है, वैसे ही सेल को भी सपोर्ट, शेप और स्ट्रेंथ के लिए स्केलेटन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो सेल का स्केलेटन होता है उसे ही हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई। इसकी अगर हम सही से डेफिनेशन की बात करें तो जो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट का एक कॉम्प्लेक्स जाल होता है। कॉम्प्लेक्स जाल किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन फाइबर से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसे सेल के स्केलेटन या सेल का फ्रेमवर्क भी कहा जाता है। तो जैसे एनिमल में क्या होता है कि सेल को स्ट्रेंथ, सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करने के लिए सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट एनिमल में ऐसा नहीं होता, इसलिए यहाँ पर साइटोस्केलेटन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला माइक्रोफिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट, दूसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट, तीसरा माइक्रोट्यूब्यूल। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट की। माइक्रोफिलामेंट की जो एक इकाई होती है उसे हम मोनोमर बोलते हैं। ठीक है, इसकी एक यूनिट को मोनोमर बोलते हैं और ये ग्लोबुलर प्रोटीन की बनी होती है, ग्लोबुलर एक्टिन। इसे ग्लोबुलर एक्टिन बोलते हैं इसकी एक यूनिट को। तो ये सारी मिलकर क्या बनाती है? पॉलीमर बनाती है। इसको पॉलीमर का फॉर्मेशन कर लेती है और इसे हम क्या कहते हैं? एफ एक्टिन। ठीक है, पॉलीमर बनाने के बाद में ये डबल हेलिक्स का फॉर्मेशन कर लेती है और कॉम्प्लेक्स जाल बना लेती है। तो जो ये कॉम्प्लेक्स जाल बनाती है तब मिलकर माइक्रोफिलामेंट का फॉर्मेशन होता है, एक माइक्रोफिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं साइटोस्केलेटन के अंदर और फ्लेक्सिबल होता है और ये 5 से 7 नैनोमीटर लॉन्ग होते हैं। ठीक है, अब इसके हम फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो हम इसकी फंक्शन की बात करें तो फंक्शन के अंदर मेनली साइटोकाइनेसिस, सेल माइग्रेशन, सेल एक्सटेंशन, मसल कॉन्ट्रैक्शंस और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, साइटोकाइनेसिस हम जानते ही हैं, जब सेल को एक सेल से 2 सेल में डिवाइड होना होता है तब वहाँ पर माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट होता है। तब ये जो सेल है एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेल माइग्रेशन की। सेल माइग्रेशन के अंदर क्या होता है कि जो मान लो हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया एंटर करता है हमारी बॉडी के सेल के अंदर, तो जो WBC है, यहाँ ये WBC है, बट ये अपना जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करके इनके अंदर से पार हो जाएगी, यहाँ पे पार हो जाएगी और बैक्टीरिया को फाइट करके उसे ख़त्म कर देगी। ठीक है, शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। सेल एक्सटेंशंस यानी कि जो हमारे पाचन तंत्र की बात करें अगर, तो वहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। किसके अंदर? छोटी आंत के अंदर। तो ये जो है माइक्रोविलाई, ये क्या करते हैं कि उसके जो पाचन क्षेत्र है यानी कि जो एरिया है, सरफेस एरिया है, उसको बढ़ा देते हैं। माइक्रोफिलामेंट के जो माइक्रोविलाई है ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि हमारा जो डाइजेशन हो वो बेटर तरीके से हो। मसल कॉन्ट्रैक्शंस, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, यहाँ पे एक्टिन हो गई, ये मायोसिन हो गई, ये आपस में कॉन्ट्रैक्शन करती है। इसके लिए भी कौन जिम्मेदार होता है? माइक्रोफिलामेंट जिम्मेदार होता है। अब हम देखते हैं 5वां इसका पॉइंट, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। 2 टाइप का होता है, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। अब बात करते हैं हम इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो अगर हम इसको देखें इंटरमीडिएट फिलामेंट को, इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होते हैं? माइक्रोफिलामेंट से बड़े होते हैं लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल से छोटे होते हैं, यानी कि ये दरमियाने फिलामेंट होते हैं। तो ये 8 से 10 नैनोमीटर के डायामीटर के होते हैं, यानी कि जो माइक्रोफिलामेंट का डायामीटर होता है वो 5 से 7 नैनोमीटर का है, लेकिन ये इससे बड़े हैं तो इसके 8 से 10 नैनोमीटर का डायामीटर होता है। इसकी एक यूनिट को हम मोनोमर बोलते हैं। जब इसकी 2 यूनिट हो जाती है तो इसको डायामर बोलते हैं। कॉइल्ड होने के बाद में ये क्या बना लेती है? पॉलीमर बना लेती है, जिससे कि एक इंटरमीडिएट फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं
वो टफ या सॉलिड ड्यूरेबल प्रोटीन फाइबर से मिलकर बने होते हैं। इसकी 4 क्लासेस होती है, कीराटिन, विमेंटिन, न्यूरोफिलामेंट और लैमिन। कीराटिन एपिथेलिया में होती है, विमेंटिन कनेक्टिव टिश्यू में होती है, न्यूरोफिलामेंट नर्व सेल्स में होती है और न्यूक्लियस में लैमिन होती है। इंटरमीडिएट फिलामेंट के फंक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहला तो है सेल को शेप देना और सेल जंक्शन के अंदर काम आता है। इसके 2 ही काम है, ठीक है। अब इसकी सेल जंक्शन को अगर हम देखें, ये सेल जंक्शन है, तो यहाँ पे कार्डिक मसल है और ये जो है ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है जो कि सेल जंक्शन में प्रेजेंट होता है। अब इसके थर्ड टॉपिक की बात कर लेते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है, ये सबसे बड़े साइटोस्केलेटन होते हैं, ठीक है। और इसको सबसे पहले एक्सोप्लाज्म की माइलिन नर्व फाइबर में रॉबर्ट्स एंड फ्रांची ने डिस्कवर किया था और फिर बाद में इसको नाम दे दिया न्यूरोट्यूब्यूल्स। लेकिन फिर बाद में लैडबेटर और पॉटर ने बाद में इसको माइक्रोट्यूब्यूल नाम दिया था। तो इसकी 2 यूनिट होती है, अल्फा ट्यूब्यूल और बीटा ट्यूब्यूलिन। तो ये दोनों यूनिट मिल जाती है, अल्फा ट्यूब्यूल और बीटा ट्यूब्यूल मिल जाती है, तो इसको डाइमर बोल देते हैं। और फिर बाद में ये सब मिलके एक प्रोटोफिलामेंट का फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक है, प्रोटोफिलामेंट। फिर इससे आगे जाके ये 3 यूनिट एक साथ मिलकर एक माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन कर लेती है, जिसकी जो डायामीटर होता है वो 24 से 25 नैनोमीटर तक का होता है। इसके अंदर ये देखो 9 × 3 यानी कि 27, इसके अंदर 27 यूनिट होती है, ठीक है। अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें तो मेनली 3 टाइप के इसके फंक्शन होते हैं, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड वेसल्स, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट यानी कि सेल के जो बाहर ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और सेल के अंदर जो कुछ भी होता है उसे हम इंटरसेलुलर कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना। अब इसको हम देख लेते हैं कि मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड वेसल्स कैसे होता है। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल इस प्रोसेस के अंदर वेसिकल्स में माइक्रोट्यूब्यूल ग्रेन्यूल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिससे ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, ठीक है। मेकिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम देखें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कौन करता है, तो हम बताएंगे कि माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला के अंदर क्या होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है। तो ये थे इसकी